हाँ जी, किनका डाउट है नेक्स्ट? जी सृष्टि बताइए। सर आपको भेजिए क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ, अभी पहले कौन बताऊं? सर पहले में 2 सर्कल है, वो वाले क्वेश्चंस। हम्म। Aij be the orthogonal matrix of order n such that A1j is 1 by root n एंड आपको दे रखा है ए बार एक नंबर है जो कि उस मैट्रिक्स का एवरेज है। सो तो क्या दिक्कत है इसमें? जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास, जो मैट्रिक्स है इट इज n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ईच एंट्री जो है इसकी A11 12 13, फर्स्ट रो की सारी एंट्री 1 बाई रूट एन है, ऐसा है। फर्स्ट रो की सारी एंट्री 1 बाई रूट एन है। सो मतलब ये 1/√n 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 एंड इट इज 1/√n। इसने कहा ना I1j, जे मैं कुछ भी ले लूं 1 बाई रूट एन है। ए बार हमें दे रखा है, इनके ए बार जो है, जो मैट्रिक्स के जितने एंट्रीज हैं सबका एवरेज है, एवरेज है ना। सो वो ए बार यूज किया है। सो व्हाट इज द डबल समेशन ऑफ ए आई जे माइनस ए बार का होल स्क्वायर? तो ये तो कुछ वैसा, अगर आप मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, लेकिन ये बता रखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यही है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ईच रो का सम कितना आता है? अच्छा एक मिनट, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 n, ठीक तो है। फर्स्ट रो nth कॉलम। और तो बोलो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1/√n इंटू 1/√n, 1/n ऐड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसा हो जाएगा। सेकेंड आपका चलता रहेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू। तो एक काम करो, अभी के लिए n को थोड़े से कोई छोटा सा नंबर लेके एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। इतना क्वेश्चन, जैसे इस तरह क्वेश्चन हो, ऑप्शन भी n के टर्म में है, क्वेश्चन भी n के टर्म में है, तो क्यों इसके चक्कर में पड़े हम क्या करेंगे? n को 2 मान लेते हैं अभी के लिए फॉर द बिगिनिंग। या इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो तो n को मैं 1 मान लेता हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। जो ऑप्शन डिस्कार्ड करेगा, n इसने फिक्स किया है 1 से ज़्यादा है, कहा तो नहीं है। मान लो 1 ले लिया अभी के लिए मैंने, ठीक। तो अगर अभी के लिए 1 ले लिया ना, तो मेरा मैट्रिक्स ये बन गया 1/√1, मतलब ये हो गया 1, ठीक। अब ये ऑर्थोगोनल है, चेक करो। ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आएगी, यस। अब तुम इसमें सोच के बताओ, जो पूछ रहा है तुमसे पूछ रहा है कि ए बार। सो ए बार था इस मैट्रिक्स का एवरेज था, यहाँ ए बार भी 1 है, और यहाँ पे ए आई जे भी 1 है, क्योंकि एंट्री कुछ है ही नहीं ना, A11 है। अब ये समझाओ मुझे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? डबल समेशन ए आई जे माइनस ए बार। तो मतलब इसमें तो एक ही N1J1 है ना, तो ये A11 माइनस ए बार, ये तो 0 आ गई। अब तुम सोचो n को 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन आंसर 0 दे सकती है? कौन कौन सा ऑप्शन आंसर 0 देगी n को 1 रखने पे? सर बी एंड डी। तो बी एंड डी मे बी करेक्ट। एग्जाम्पल कभी 100% ट्रू होने की श्योरिटी नहीं देता है, लेकिन एग्जाम्पल 100% फॉल्स होने की गारंटी देता है। तो ये गारंटी दे रहा है कि ए और सी कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो मेरा आंसर ये है कि या तो बी होगा या डी होगा। चलो मैं n को 2 रख देता हूं अब। सो अभी के लिए मैं n को 2 लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि आप प्रूफ करते रहोगे n क्रॉस n के लिए। अब मैं 2 के लिए काम करता हूं। सो 2 के लिए मेरा मैट्रिक्स है 1/√2 1/√2 और यहां मान लो अभी के लिए ए बी, अभी के लिए मान लो, ठीक। अब यहां से ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई पुट करो और बताओ क्या निकल के आएगा। तो यहां से निकल के आएगा A² + B² इज 1 एंड A + B इज 0।
ये निकल के आएगा। सॉल्व करो इसको, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई। तो इससे सॉल्यूशन बताओ इन दोनों इक्वेशन का कि क्या सॉल्यूशन है। अच्छा ए बार क्या था, 1/n² था ना। हाँ ठीक है, एवरेज था, n तो मैंने 1 ही लिया था, ठीक है। तो यहां से बताओ क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो यहां से आ गया b इज इक्वल टू माइनस ए ना, तो a² प्लस a² इज 1, 2a² इज 1, तो a इज प्लस माइनस 1/√2 और b जस्ट माइनस a है। सो a अगर 1/√2 है तो b मेरा माइनस 1/√2 होगा, ठीक। तो अभी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स अपना बना लिया। क्या बना लिया वो मैट्रिक्स, तो देखो अभी के लिए मैंने वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया 1/√2 1/√2, मैंने a को लिया 1/√2, तो b होगा माइनस 1/√2, ठीक यहाँ तक। सो ये है मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ठीक से समझो इसने क्या कहा है। तो मेरे पास a11 a12 a21 a22 पता है, a बार उसने लिया है एवरेज ऑफ ऑल। अगर तुम पुट करोगे यहाँ पे n को 2 तो 1/4 इंटू सम ऑफ ऑल एंट्रीज। सो 1/4 इंटू सम ऑफ ऑल एंट्रीज, तो सबको सम करो, पहले इन चारों एंट्रीज को सम करो, कितना आया, सम ऑफ ऑल एंट्रीज कितना आएगा जी, √2 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आया, √2/4। ये क्या आया, a बार आया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2√2 हो जाएगी, है ना। अब सोचो, अब आपको चाहिए क्या, दे आस्क्ड यू टू फाइंड समेशन aij माइनस a बार होल स्क्वायर है ना। तो अभी के लिए समझो, a11 माइनस a बार का होल स्क्वायर, a12 माइनस a बार का होल स्क्वायर, a21 माइनस a बार का होल स्क्वायर, a22 माइनस a बार का होल स्क्वायर। बताओ ये क्या आएगा। सो a11 है 1/√2 और सारे एंट्रीज तो है ना 1/√2 माइनस 1/2√2 होल स्क्वायर। यही चीज़ रिपीट होंगी, 3 एंट्री तो सेम ही है, तो यही 3 बार आएगी, बस एक बार चेंज होगा a44 में, माइनस 1/√2 माइनस 1/2√2 होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, दूसरा केस भी है मेरे पास ऐसे तो। ये 1/2√2 का होल स्क्वायर आएगा इंटू 3 प्लस, और यहां से क्या आ गया, माइनस 3/2√2 होगा ना, इसका होल स्क्वायर चेक करो। सो फाइनल कितना आया, 8, 3/8 प्लस 9/8, 12/8 कितना आ गया कैंसिल होके, 3 नहीं सॉरी 3 नहीं, 4 3 12 4 2 8, ठीक है 3/2। अब बताओ n को 2 रखने पे कौन सा ऑप्शन आंसर आपको 3/2 देगी, बी और डी में से ना। n को 2 रखो, विच ऑप्शन विल गिव यू आंसर 3/2, बी और डी में। तो कौन सा एलिमिनेट हो गया, बी में रखते तो बी में 1/2 आ गया और हमारा 3/2 आया, तो बी एलिमिनेट हो गया। तो ये एग्जाम्पल गारंटी दे रहा है कि बी गलत है, और चूंकि ए सी बी आउट हो गया तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सर इसका आंसर लेकिन ए दिया हुआ था, तो अभी खुद से देख लो, चलो अभी हमने कैलकुलेट किया ना 2 के लिए, तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है, ए क्या आंसर दे रहा है आपको, एक में अगर n को 2 रखने पे क्या आंसर आ रहा है, सर 3/2 ही आ रहा है। अच्छा ये भी करेक्ट, 2 के लिए भी ओके हो रहा है। तो इसका मतलब 1/1 बहुत ट्रिवियल केस था, इसलिए कंसीडर नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 रख लो। मतलब अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जनरलाइज भी कर सकते हैं अब हम लोगों को। तो जनरलाइज करोगे तो क्या आएगा, सोचो अब जैसे मान लो अगर मैं 3/3 का बनाता हूँ तो क्या होगा। तो 3/3 में यहाँ 1/√3 1/√3 1/√3 ऐसा ये तो फिक्स कर रखा है। नाउ व्हाट शुड बी द एंट्रीज जिसके लिए ये ऑर्थोगोनल हो जाए।
तो अगर ए आंसर है, जैसे आप कह रहे हो मान लो ए है, मैंने एन को 1 रखा था ना, तो 1 के लिए क्या आया था? अच्छा 1 के लिए तो वो ऐसे, क्योंकि हो सकता है एन इसको मोर देन 1 बोलना चाहिए फिर तो क्वेश्चन में। ऐसा उसने कहा नहीं है कि एन मोर देन 1 है, इसने कहीं नहीं कहा है। मैट्रिक्स ऑफ, हालांकि ये ना एन बराबर 1 के लिए वो कांस्टेंट बन जाता है मैट्रिक्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए कंसीडर करो, अब क्या बनेगा बताओ। इफ़ यू कंसीडर सम नंबर, लाइक कोई नंबर ले लो, वन बाई थ्री 1/3 1/3, तो ये 3/3 1 हो जाएगा। एंड ऐसे अगर तुम सोचो, अगर मैट हम उसके तरीके से सोचे, क्या बोलते हैं उसे, अगर हम वेरिएंस टाइप, वेरिएंस ही तो है, ईच एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वेरिएंस, और वेरिएंस 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। देखो फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। ए बी सी ले लो, इसको मान लो पी क्यू आर ले लो, सेम जो मैंने 2x2 के लिए किया ना, वही एक्सपेरिमेंट तुम 3x3 के लिए करो। क्या करोगे अब, ए ट्रांसपोज ए को आई के इक्वल पुट कर दो, इससे क्या मिलेगा हमें, तो यहां से इक्वेशंस बन के आएगी और सॉल्व हो जाएगा हालांकि। तो सर एक इक्वेशन आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। जी, एक एक, आएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ सर एक आएगी a बाई रूट 3 प्लस b बाई रूट 3 प्लस c बाई रूट 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो उसको हटा दिया √3 को। p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। एक और आएगी ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज 0, है ना, इस तरह से। फिर उधर से आएगी बी क्यू प्लस बी पी प्लस 1/3 0, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो ये तो बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो हम ऐसा सुटेबल नंबर चूज कर लेते हैं ना कोई, यहाँ ए बी सी तुम कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो एक काम कर सकते हो, यू कैन सुटेबली पुट एनी नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ये चीज़ है, ये जो ऑर्थोगोनल हो जाए जिसके लिए, ऐसा कर सकते हो आप। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है हम ऐसा अगर कर लेना, जैसे मैं ऐसा नंबर पुट करूं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, जैसे ऐसा ले, अच्छा प्लस माइनस कर दो ना, सिर्फ इसी में रोटेशन कर दो, रोटेशन कर दो कि ताकि 0 हो जाए, ऐसा करना पड़ेगा लेकिन, और स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। जैसे मैं अगर अभी के लिए लिख दूं, मान लो 1/√3 माइनस 2/√3, तो ये बनेगा, उसको डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, स्क्वायर का सम कितना आएगा, स्क्वायर का सम ज़्यादा आ जाएगा ना, 4 + 1 + 1 6/3 2 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। तो व्हाट इफ वी कंसीडर इट 0, लेकिन फिर इसका सम 1 नहीं आएगा, तो हमें ऐसा लेना है। इसमें तो बड़ा मतलब प्रूफ, एक तो ये प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल है ये प्रूफ करना, बट ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स अगर बना लेंगे तो कर पाएंगे। इसने कहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पूछा ये कि एन क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, अच्छा सम, इसने पूछा एवरेज क्या होगा एक्चुअली, सम ऑफ ए आई जे माइनस ए बार का होल स्क्वायर। ये तो वेरिएंस टाइप की चीज़ें दिख रही है ना, किसी एक्स आई माइनस जो ये होता है, अगर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें हम, जैसे अगर कहीं लिखा होता है ना एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस म्यू मान लो, तो डिस्क्रिप्टिव में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना डिस्क्रिप्टिव में 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n, इसी चीज़ है। तो ये पूछा है आपसे एक्चुअली, तो हम अगर n से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे
तो वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ द एंट्रीज। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में उसके एंट्रीज का वेरिएंस क्या होगा, ये है मेनली कि एलिमेंट्स के जो सिंपल यही एक तरीका है, इससे आराम से एलिमिनेट, दो एलिमिनेट हो ही चुका है, इससे एलिमिनेट हो जाएगा। हालांकि वो हो गया लेकिन उसमें आंसर ऐसा क्यों है, तो मुझे इसका प्रूफ या तो देखना पड़ेगा, तो मैं प्रूफ देखता हूँ। इसमें कुछ ऐसा बनाओ, गेट में एक क्वेश्चन आया तो है, PYQs में ही मिल जाएगा ऐसा कोई मैट्रिक्स जहाँ पे फर्स्ट रो 1/√n हो, ऐसा कोई सेकेंड रो थर्ड रो चूज करो, ऐसा कोई मैट्रिक्स सर्च करो जो कि ये वैसा हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए, फिर उस पर काम करो, उससे आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। अगर ये कर पाओगे तो हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यू फाइंड अ मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई एलिमेंट या वो इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन समहाउ यू फाइंड अ मैट्रिक्स एंड देन उस मैट्रिक्स से प्रोसेस करना पड़ेगा, वैसे कुछ ट्राई करना पड़ेगा, करके देखो, नहीं तो फिर मैं करके देखता हूँ, है ना। बाकी ये ठीक है, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, लेकिन ए और डी वैसे n के अलावा 2 के लिए दोनों सुटेबल आ रहा है, तो मे बी 1 को ट्रिवियल केस मान के हटा दिया होगा, लेकिन इसको लिखना चाहिए था n मोर देन 1। अगर मान लो ट्रिवियल केस नहीं कंसीडर करेगा, सो इट्स दिस शुड राइट कि ऑर्डर इज मोर देन 1। तो ये कि ए डी में से हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा कि क्या होगा, ये चीज़ है, क्योंकि 2 के लिए ऐसा हुआ ना कि मैच कर गया दोनों, इसीलिए। तो और 3 के लिए तो अलग अलग ही आएगा। हाँ, तो एक करके देखना पड़ेगा, इसको एग्जाम्पल बनाओ, बन जाएगा। गेट में ही तो एक एग्जाम्पल है इसका, जहाँ तक मुझे याद है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ सर्च कर लूँ, इस तरह एक क्वेश्चन तो अभी गेट में ही दिखा था मुझे। एग्जाम 2024 में भी इस तरह के क्वेश्चन मिला था, देखते हैं क्या है उसमें। मतलब मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। अभी ये है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट मैट्रिक्स। ये जैम MA का क्वेश्चन लग रहा है ना, इसीलिए ये जैम MS का नहीं है ना, जैम MA का क्वेश्चन है ना ये तो, क्योंकि MS में तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर MS का ही है ये। नहीं, MS में तो मिला नहीं मुझे, ये कभी मिला नहीं, क्यों नहीं मुझे अभी तक। MS का है नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें, या तो MS अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला, ये 2010 का है, तो क्लास में तो क्यों नहीं बच्चे पूछा है, तो आसान हो। 9 का है, 2009 का। 9 का है, अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है। तो सॉल्यूशन बुक भी हमारे पास है, उसमें भी तुम डिटेल सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन देख सकते हो। जो सॉल्यूशन बुक है 2005 से 18 वाला सॉल्यूशन, उसमें इसका सॉल्यूशन लिखा होगा ना डिटेल में। देखो मैंने ग्रुप में कल परसों ही भेजा था सॉल्यूशन बुक, तो उसको देखो, उसमें खोल कर देखो, अगर इस पेपर का है तो उसका डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल 2005 से 24 तक के ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन देखो उस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। ये है, चेक करो ना, सॉल्यूशन बुक ऑलरेडी जैम 2005 से 2024 तक के ईच क्वेश्चन का डिटेल्ड रिटर्न सॉल्यूशन ड्राइव में भी अवेलेबल है, ग्रुप में मैं कई बार भेजा हूं, तो आप वहां चेक कर लो। ये है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, रिटर्न सॉल्यूशन भी है। जैसे देखो इस टाइप के एग्जाम्पल है, इस टाइप से कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आज तो मैं ए भी निकाला था, लेकिन ऐसा ना, जैसे इस टाइप का मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वैसे ही इसमें पूछा हुआ है ये क्या है, तो वैसे टाइप का मिल जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल एक दो है, मैं तो बोल रहा हूँ या तो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लो, या फिर सॉल्यूशन देखो, उसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी रिटर्न सॉल्यूशन है, तुम्हें वहाँ चेक करना चाहिए। जैसे इस तरह से ना, यहाँ भी ऐसे ही है, तो ये तो आसान क्वेश्चन सब है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढ लो, चेक कर लो, नहीं तो सॉल्यूशन बुक में देख लो क्या किया है, और नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन भेजो, फिर बताते हैं। इस तरह से ना, ये जैसे मैट्रिक्स है, फाइंड अल्फा बीटा सच दैट, थोड़ा सा ढूंढने में काफी टाइम जाएगा। तुम देख लेना, सॉल्यूशन बुक में देखो, और नहीं समझ आ रहा फिर मुझे भेजना, फिर देखते हैं। देखो ग्रुप में है।